नमस्कार दोस्तों, MS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज हम संविधान का भाग 3 लेकर आए हैं, मूलभूत अधिकार, जिसे अमेरिका से लिया गया है। लेकिन हमारा जो अभी ये पार्ट 5 में है, किसमें पार्ट 5 में हम भाग 3 आपको पढ़ाएंगे संविधान का मूलभूत अधिकार, जो अमेरिका के संविधान में से लिया गया है। पहले हमारे जो मूलभूत अधिकार थे 7 थे, वर्तमान में हमारे मूलभूत अधिकार 6 हैं। उसमें संपत्ति का अधिकार था, उसे रद्द कर दिया गया अनुच्छेद 31 में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं तो किस अनुच्छेद में कौन कौन सा अनुच्छेद IMP है और किन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, तो मूलभूत अधिकार जो है दोस्तों, तो उसकी परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। उसके बाद दोस्तों है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जिसे हमने लिखा है समता का अधिकार। ये बहुत IMP है दोस्तों, हर बार एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई ग्रुप, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC, पुलिस, टीचर भर्ती और बैंकिंग में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों। 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 दोस्तों, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मतभेद नहीं किया जा सकता। मीन्स किसी की जाति ये है तो इसके लिए अलग कानून होगा, ये है उसके लिए अलग कानून होगा। ऐसा कोई, ये महिला है या पुरुष है तो दोनों के लिए अलग कानून होगा। ये UP में जन्मा है, ये गुजरात में जन्मा है तो दोनों के जन्म स्थान अलग हैं, उसके हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 में उल्लेख है। लेकिन फिर भी हमारे देश में अनामत दी गई है दोस्तों, मूलभूत अधिकारों में संशोधन करके अनामत दी गई है, जिसमें हर जाति के लिए अलग कायदा है, SC ST एक्ट बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, मतलब आप जो भी नौकरी करते हो तो अवसरों की समानता। ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता नाबूदी, मीन्स इसे कहा जाता है छुआछूत निषेध। आप छुआछूत नहीं मान सकते अनुच्छेद 17 के हिसाब से। अनुच्छेद 18 के हिसाब से दोस्तों उपाधियों का अंत, जैसे कि पुराने ज़माने में लोग लगाते थे राजा, महाराजा, ठीक है, इस तरह की जो उपाधियाँ थी उनका अंत कर दिया। राजकुमार, ये सब की उपाधियों का अंत कर दिया। अगर आपको कोई उपाधि लेनी है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप कोई भी उपाधि ले सकते हैं। फिर से हम आपको बता दें, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर मतभेद पर निषेध, अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता नाबूदी और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। आपको याद कैसे रखोगे दोस्तों? जैसे मूलभूत अधिकार में पहला है समानता का अधिकार, मीन्स अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 आप याद रखोगे, जाति, धर्म या लिंग के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 नौकरियों में समानता, मीन्स अवसरों की समानता। अनुच्छेद 17 छुआछूत निषेध, मीन्स अस्पृश्यता नाबूदी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये इनमें से ज़्यादा IMP क्वेश्चन है दोस्तों। ये अनुच्छेद 18 बहुत पूछा जाता है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 सबसे ज़्यादा IMP है, छुआछूत वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है अवसरों की समानता, अनुच्छेद 16। तो ये अनुच्छेद आपको बहुत याद रखने हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 16, 17 और 18। तो अनुच्छेद 16 दोस्तों क्या है? अवसरों की समानता, 17 अस्पृश्यता नाबूदी और 18 उपाधियों का अंत, मतलब आप कोई उपाधि नहीं रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों समानता का अधिकार में ये भी क्वेश्चन आया जाता है कि समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 18 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार। दोस्तों अब हम स्वतंत्रता के अधिकार देखेंगे। 18 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। आपको वाणी स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, मतलब कुछ भी, मतलब गलत नहीं बोल सकते, लेकिन आप किसी को भी सलाह दे सकते हो, किसी को सही और गलत को गलत बोल सकते हो। अनुच्छेद 19 में आपको वाणी स्वतंत्रता दी गई है।
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे आप पे कोई अपराध लगा है तो आप उसको दोष सिद्धिकरण के लिए अपने पक्ष से वकील रख सकते हो, उसको अनुच्छेद 20 में उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आपके शरीर पर आपका ही अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, अगर आपको जो गिरफ्तार करता है तो आप उससे पूछ सकते हो कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, किस लिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों आईएमपी में बता देता हूँ। एक तो अनुच्छेद 19 आप याद रखना, वाणी स्वतंत्रता, मोस्ट आईएमपी। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, आप अपना वकील रख सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण, आपके ऊपर कोई किसी का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो आप गिरफ्तारी का रीजन मांग सकते हो। दोस्तों ये सारे के सारे आईएमपी हैं। अनुच्छेद 19 क्या है दोस्तों, वाणी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आप अपना वकील रख सकते हो। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 22 क्या है, तो आपकी गिरफ्तारी होती है तो आप उसका विरोध कर सकते हो और ठीक है उससे पूछ सकते हो कि भाई मेरा दोष क्या है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 है शोषण विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण विरुद्ध अधिकार, दोस्तों देख लेते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 23 मानव और दुर्व्यवहार बलाश्रम प्रतिनिधि, मतलब बाल मजूरी है। अनुच्छेद 23 क्या है, अनुच्छेद 23 है देह व्यापार, क्या है, अनुच्छेद 23 देह व्यापार और अनुच्छेद 24 है बाल मजूरी। अनुच्छेद 23 क्या है दोस्तों, देह व्यापार, जो पहले बेड प्रथा चलती थी, देह व्यापार, जैसे कि अगर आपने किसी ने कर्जा लिया है तो उसके पूरा मतलब उसका लड़का भरेगा, अगर लड़का नहीं भर पाता है तो उसका कौन भरेगा, लड़के का लड़का भरेगा, पहले ऐसी प्रथा थी। बलाश्रम का प्रतिनिधि देह व्यापार, तो अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 है बाल मजूरी। अनुच्छेद 24 क्या है दोस्तों, इस तरह से नहीं पूछा जाता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिशत, ऐसा पूछा जाता है बाल मजूरी किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो दोस्तों शोषण विरुद्ध अधिकार के अनुच्छेद 24 में उल्लेख है, ठीक है। देह व्यापार किस में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 23 में उल्लेख है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, दोनों मोस्ट आईएमपी हैं, दोनों मोस्ट आईएमपी बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। देह व्यापार अनुच्छेद 23, बाल मजूरी अनुच्छेद 24। उसके बाद दोस्तों 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 उल्लेख है धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों देखते हैं तो ये इसका उल्लेख किस हिसाब से है, चलो देखो। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, कोई भी धर्म स्वीकृत कर सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 25 के बाद अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रयोजन कर सकते हो। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, जैसे लघुमती हैं तो उनके जो मस्जिद है जैसे कि चर्च है तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाता, मंदिरों पर टैक्स लिया जाता है क्योंकि वो लघुमती में नहीं आते हैं। जो समुदाय लघुमती समुदाय में आते हैं उन पर टैक्स नहीं लिया जाता, टैक्स में छूट छाट दी जाती है अनुच्छेद 27 के हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता में। अनुच्छेद 28 कुल शिक्षा संस्थाओं धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, आप कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हो। तो इसमें मोस्ट आईएमपी दोस्तों है अनुच्छेद 25 कि कोई भी धर्म आप स्वीकृत कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते हो। अनुच्छेद 27 के हिसाब से आप को करों में माफ़ी दी गई है कुछ विशेष धर्मों में। और अनुच्छेद 28 में कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में आप उपस्थित रह सकते हो। तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है दोस्तों। उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें लघुमती का अधिकार कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, लघुमती अधिकार, लघुमती अधिकार, लघुमती। तो लघुमतियों के लिए जो अधिकार है दोस्तों वो किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 29 और
30 में 29-30 में लघुमतियों के लिए विशेष अधिकार, जैसे कोई भाषा की लघुमति है, किसी राज्य में अन्य भाषा की, या कोई धार्मिक लघुमति है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अनुच्छेद 29, 30 ठीक है और 31 को रद्द कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दोस्तों मैंने अभी बात की लघुमति मीन्स अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक मीन्स माइनॉरिटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइनॉरिटी। अनुच्छेद 29 और 30 किसके लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए हैं दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है, मोस्ट IMP है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने पर अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया। जैसे कि मदरसा, जो मुस्लिम धर्म है तो लघुमति में गिना जाता है, मीन्स अल्पसंख्यक वर्ग है, तो उन लोगों को मदरसा खोलने का छूट है, जहाँ पे उन्हें धार्मिक पढ़ाया जाता है, कुरान की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 32 है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसके द्वारा मतलब अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में परिवर्तन कराने के लिए उपचार, संविधान में उपचार किए जा सकते हैं। तो इसे जो अनुच्छेद 22 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 अनुच्छेद 32 दोस्तों, सॉरी 22 निकल गया मुँह से, 32 है अनुच्छेद। तो इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा इसे किसने कहा था दोस्तों, तो इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 में। आपको इसे याद रखना है दोस्तों। इसके पहले हम देख लें कुछ विधियों में व्यावृत्ति, तो 31 का, 31 खा, 31 गा और 31 घा, लेकिन ये सारे IMP क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, आज हम आपको जो एग्ज़ाम में पूछते हैं उन्हें ही पढ़ाएंगे। ठीक है, संवैधानिक उपचार भी बहुत दिए, लेकिन आपको खाली अनुच्छेद 32 याद रखना है। ठीक है, संविधान में जिससे उपचार किया जाता है, एक बार हम फिर आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 12 में तो परिभाषा दी है, ठीक है, मूलभूत अधिकारों की। उसके बाद समानता का अधिकार है दोस्तों। पूछा जाता है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो दोस्तों समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 में समानता का अधिकार। 19 से 22 दोस्तों, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23 और 24 शोषण विरोधी अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 लघुमतियों के अधिकार। ठीक है, मीन्स माइनॉरिटीज़ के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार भी बोल सकते हो। 31 को अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया, निकाल दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। और अनुच्छेद 32 बंधारणों का उपचार का अधिकार, जिसे अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा का है दोस्तों। क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 से 18 में किसका अधिकार, कौन सा मूलभूत अधिकार है दोस्तों, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में दोस्तों तो शोषण विरोधी अधिकार। अनुच्छेद 23 में देह व्यापार और 24 में बाल मजूरी। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में लघुमतियों के अधिकार, माइनॉरिटीज़ के अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकार, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया, निकाल दिया गया है, अनुच्छेद 31 को निकाल दिया है। अनुच्छेद 32 को संविधान के उपचार का अधिकार, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा गया है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पार्ट 5 संविधान भाग 3 आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, जिससे हम प्रोत्साहित हों और आपको संपूर्ण संविधान का अध्ययन कराएं, जो आपके रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, SSC, CGL और बैंकिंग एग्जाम में बहुत उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हम दूसरी भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अब नेक्स्ट कल हम आपको संविधान का पार्ट 6 देंगे, जिसमें हम आपको संविधान के भाग 4 राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिए गए हैं उनका अध्ययन कराएंगे। दोस्तों जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। हैव ए नाइस डे।